बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खनौरी बॉर्डर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कहा सरकार को बात कर मामले को सुलझाना चाहिए। किसानों की मांगे वाजिब है, किसान गलत नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सिरसा के कोर ग्रुप के साथ बैठक की, कहा 18 दिसंबर से सीएम 11 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे धन्यवादी दौरा। गुरुग्राम में जल्द ही सड़कों पर डीजल ऑटो दिखने हो जाएंगे बंद, शहर में डीजल ऑटो को बैन करने के लिए जिला उपायुक्त ने दिए निर्देश। अभय चौटाला किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचेंगे खनौरी बॉर्डर, किसान नेता डल्लेवाल से मिलकर ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। सोमवार को अभय चौटाला जाएंगे खनौरी बॉर्डर। पहलवान रजत रोहल ने जीता हरियाणा केसरी का खिताब, लगातार 7 कुश्ती जीतकर हासिल किया खिताब। विजेता पहलवानों का अखाड़े में हुआ जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अमन अनशन का आज 20वां दिन है। खनौरी बॉर्डर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को बात करनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से मामले को सुलटाना चाहिए। किसान गलत थोड़े ही हैं, किसी का अधिकार थोड़े ही छीन रहे हैं, अपनी वाजिब मांगे रख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का। सरकार जो है वो हठधर्मी अपना रही है। सरकार को बात करनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से मामले को सुलटाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो कोई गलत थोड़ा ही हैं, किसी का अधिकार थोड़ा ही छीन रहे हैं, अपने जो वाजिब मांगे उन्हीं को भी कर रहे हैं। देखिए ये तो राजनीति है और वो राजनीति खेलते हैं, इसी तरह से फूट डालते हैं, राज करते हैं और एक गलत फहमी लोगों के अंदर फैलाते हैं। पूरे देश का किसान जो है वो वक्त पड़े पे इकट्ठा हो जाता है। नहीं, हम तो पहले भी आए थे, जब आंदोलन चला तभी आए थे, लेकिन तब इनका कहना ये था कि हम जो राजनीतिक है वो केवल वही लोग आंदोलन में रहेंगे, बाकी लोगों को देखिए अभी बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि पूरे देश का जो पहले मोर्चा था उसी तरह का मोर्चा बने और एक न्यूनतम एजेंडा लेके इकट्ठा आंदोलन किस तरह से हो जाए। देखिए कोशिश करेंगे और संभावना है कि जरूर होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली सिरसा पहुंचे। जिला सिरसा के कोर ग्रुप के साथ बैठक हुई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं भाजपा की सदस्यता अभियान, निकाय चुनावों और मुख्यमंत्री के सिरसा के संभावित दौरे और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। सदस्यता अभियान को लेकर बड़ौली ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन का ये पर्व है। प्रत्येक बूथ पर 250 साधारण सदस्य और 3 सक्रिय सदस्य बनाना लक्ष्य है। आगे कहा कि 18 दिसंबर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 11 विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवादी दौरा करेंगे। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व है और इसमें साधारण सदस्य बनाना और सक्रिय सदस्य बनाना, 2 प्रकार के सदस्य इसमें बनते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर 250 साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने और प्रत्येक बूथ पर 3 सदस्य सक्रिय बने। जो कार्यकर्ता 50 सदस्य साधारण बनाता है वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनता है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जो बूथ की इकाई है उसको मजबूत करने के लिए यह हमारा संगठन का पर्व चला है। और कल 8 बजे तक 35 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और 20,000 सदस्य सक्रिय बने हैं। और जो भी टारगेट सिरसा जिले का है ये उसको पूरा कर पाएँ, उसकी पूरी जानकारी की समीक्षा बैठक आज कोर ग्रुप के साथ हुई है। हमारा सिरसा जिला में 25 सदस्यों का कोर ग्रुप है जिनके साथ बैठ के आज पूरी चर्चा हुई है। और इसके बाद 2 नगर पालिकाओं को नगर निकाय के चुनाव यहाँ पर हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की है कि चुनाव लड़ने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे से जनता में जाना आना शुरू करें और अपनी सदस्यता के माध्यम से जनता के बीच में जाएं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा
संगठन का पर्व है। इसमें हमारी बूथ इकाई से लेके फिर मंडल इकाई, फिर जिला की इकाई, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहती है। उसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में जल्द ही सड़कों पर डीजल ऑटो दिखने बंद हो जाएंगे। जी हां, शहर में डीजल ऑटो को बैन करने के लिए जिला उपायुक्त ने संबंधित विभाग के तमाम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे दिए हैं ताकि जल्द से जल्द गुरुग्राम की सड़कों पर डीजल ऑटो दिखने बंद हो जाएं। गुरुग्राम में साल दर साल प्रदूषण का असर जो है वो खराब होता जा रहा है, जिसका एक मुख्य कारण शहर की सड़कों पर दौड़ने वाले डीजल ऑटो भी हैं। गुरुग्राम में सड़कों से जाम की समस्या को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए डीजल ऑटो को पूरी तरह से बैन करने का फैसला लिया गया है। बेसिकली इसमें सीओएम की जो डायरेक्शंस आई थी उसमें 1 जनवरी 2023 के बाद से जो डीजल ऑटो हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था और 2 साल का जो समय इसमें दिया गया था ताकि धीरे धीरे वो फेज आउट कर लें और जो ऑटो चालक, ऑटो ओनर्स हैं वो खुद सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक ऑटो की तरफ शिफ्ट कर जाएं। और साथ ही साथ जो इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको भी ये डायरेक्शंस हैं कि वो धीरे धीरे जो बाकी डीजल के ऑटो उनको इम्पाउंड करें। तो अभी उसी तरफ ये जो एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं और ऑटो यूनियंस के साथ भी संपर्क साध के उनको भी ये जागरूक किया जा रहा है कि जिस तरह से जो डायरेक्शंस दी गई उनकी पालना। और बेसिकली हमने जो पुलिस डिपार्टमेंट है एंड साथ ही साथ हमारा जो सेक्रेटरी आरटीए हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनको डायरेक्शंस दी हैं। उनके बारे में अभी रिसेंटली एक रिव्यू मीटिंग भी रखी गई थी और यही डायरेक्शंस है कि सारे मिलकर इसमें इस डायरेक्शंस की पालना सुनिश्चित। इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला एमएसपी पर कानून बनाने और किसानों की कर्ज माफी जैसी मुख्य मांगों को लेकर पिछले 19 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने सोमवार को खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे और इस दौरान उनके साथ इनेलो पार्टी के अहम पदाधिकारी भी साथ जाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि कैंसर की बीमारी से जूझ रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत काफी नाजुक बनी हुई है, बावजूद इसके वो किसानों के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी का किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान करते हैं और वो सोमवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलेंगे और एक बार फिर से किसान नेता अगर उनकी कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लगाते हैं तो वहीं पर कोई बड़ा निर्णय भी लेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 20वां दिन है। जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट अपने पति सोमवीर राठी के साथ किसान नेता का हालचाल जानने खनौरी बॉर्डर पहुंची। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुख नहीं है, डल्लेवाल जैसे संघर्षशील हमारे बड़े भी हैं और नेता भी हैं, उनकी जरूरत भी है। ऐसे हालात में सरकार ने बिठा रखा है उन्हें और किसानों की बात करने में और उनमें इम्प्लीमेंट करने में काफी फर्क होता है। सुनिए क्या कुछ कहना है विनेश फोगाट का। ये बतावा जिससे बड़ा दुख तो है नहीं, बाकी डल्लेवाल जी जैसे संघर्षशील जो हमारे बड़े भी हैं, नेता भी हैं, उनकी ज़रूरत है और वो इसी मुश्किल सिचुएशन में सरकार ने मतलब बिठा रखे हैं। देखो, बात करने में और इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क है और वो तो सबको दिख रहा है। अगर इतने बुजुर्ग अगर हमारे बैठे हैं मुख्य, कैंसर उनको हो रखा है, उनकी वाइफ का भी देहांत हो गया, तब भी वो हमारे भविष्य के लिए वो लड़ रहे थे और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल और उनके ड्राइवर कम पीए कुलबीर बेनीवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार करने के बाद महिला थाने में रखा। जी हां, उसके बाद अब सोनीपत के एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में लाया गया है। सोनिया अग्रवाल और उसके ड्राइवर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं रोहतक में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। मीडिया का कैमरा देखकर सोनिया अग्रवाल ने ये कहा कि झूठे मामले में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही मैं साबित भी करूंगी। हाँ, ये डीएसपी जींद एंटी करप्शन ब्यूरो श्री कमलजीत जी ने 2 लोग, एक लेडी और एक जेंट्स को गिरफ्तार किया था कल और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है रोहतक में और जो इनको अभी जुडिशियल भेजा जाएगा। महिला आयोग के वाइस चेयरमैन है सर? हाँ जी, महिला आयोग की। इसका ड्राइवर, इसको दोनों को गिरफ्तार किया? हाँ जी। कोर्ट में पेश किया जाएगा? हाँ, अभी आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे हैं तो उनके सामने इनको पेश किया जाएगा। 1 लाख की रिश्वत में गिरफ्तार किया सर? हाँ जी, 1 लाख की रिश्वत। बहादुरगढ़ के पहलवान रजत रूहल ने एक बार फिर से हरियाणा का गौरव बढ़ाने का काम किया है। हिंद केसरी सोनू पहलवान अखाड़े के युवा पहलवान रजत रूहल ने हरियाणा केसरी का खिताब हासिल किया है। पानीपत के शाहपुर में हरियाणा केसरी दंगल का आयोजन किया गया था, जिसमें 98 पहलवानों ने हिस्सा लिया था। रजत रूहल ने लगातार 7 कुश्तियां जीतकर हरियाणा केसरी का खिताब हासिल किया है। रजत रूहल इससे पहले भी देश भर में
आयोजित कुश्ती दंगलों में जीत हासिल कर चुके हैं और 125 किलो भार वर्ग फ्री स्टाइल के पहलवान रजत रूहल ने सीनियर नेशनल कुश्ती में भी कांस्य पदक हासिल किया है। रजत रूहल ने अपनी जीत का श्रेय कोच धर्मेंद्र और अपने माता पिता को दिया है। मैंने 63 किलो ग्रीको रोमन में सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले मेरे कई बार नेशनल में ब्रॉन्ज सिल्वर रहा है। इस बार और ज़्यादा मेहनत करके ध्यान रख के मैंने गोल्ड मेडल जीता है और इसका श्रेय मैं मेरे पहलवान जी, धर्मेंद्र पहलवान, सोनू पहलवान जी, मुकेश कोच, सुधीर पहलवान और खाड़े के पूरे टीम उसको देता हूँ। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने अखाड़े के लिए इतना कुछ कर पा रहा हूँ। कल शाहपुर पानीपत में हरियाणा केसरी दंगल था, वहाँ पर 98 पहलवानों में इसमें हरियाणा केसरी के दंगल में भाग लिया था। उसमें सब मेरी भी 7 कुश्ती हुई और 7 में विजय होकर तब हरियाणा केसरी का खिताब मिला। बहुत खुशी की बात है जी, हम सब के लिए, अखाड़े के लिए भी और हमारे क्षेत्र के लिए भी, पूरे हरियाणा के लिए भी। सबसे पहले तो बताना चाहूँ, बेंगलोर में सीनियर नेशनल आयोजित होया था, तो उसमें हमारा 1 गोल्ड है और 2 ब्राउन मेडल। जो गोल्ड लिया उमेश ने बहुत शानदार कुश्ती लड़ी फाइनल में, जो बिल्कुल 5 सेकंड में उल्ट फेर करके गोल्ड पे कब्जा किया। तो बहुत ही होनहार पहलवान है और आगे हमें इससे एशिया में और वर्ल्ड में बहुत उम्मीद है। और ये अर्जुन है, हमारा सब जूनियर का पहलवान है। और इन्होंने जो गीता जयंती पर हरियाणा इस साल कुश्ती दंगल का आयोजन किया था सरकार ने, तो उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए थे, वहाँ से 2 गए थे झज्जर से, और फिर जोन लेवल था, वहाँ 5 ज़िले थे, उनमें से भी ये 2 जने वहाँ से गए थे और टोटल वहाँ पर 8 पहलवान थे। और अपने से बहुत ही अनुभव सीनियर पहलवानों को हराकर इन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है और सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये का चेक मिला है। तो आगे बहुत अच्छा भविष्य है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की। तो इस दौरान उन्होंने ये कहा कि वो 22 दिसंबर से राज्य के किसानों के साथ बैठकें करेंगे। इस दौरान किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी और समाधान करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता नहीं चुनने पर भी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा। मैं उससे एमएलए जीत के मिनिस्टर बना और मैं लगातार किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, किसानों से लगातार हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब एक खास तौर पे मैंने प्रोग्राम बनाया है कि किसानों के द्वार पे जाके उनकी समस्याओं की जानकारी लूं और उनकी समस्याओं को मैं सरकार तक पहुंचाऊं। ये प्रोग्राम मेरा 22 तारीख से कल्हावड़ गांव, जो कि कलानौर हल्के का गांव है, रोहतक जिले का गांव है, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। 150 गांव अगले 2 साल में मैं कवर करूंगा। वहां लोगों से बात करूंगा, उनकी जिस प्रकार की भी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे किसी की नहर की समस्या है, या किसी प्रकार की भी समस्या है किसानों की, वो सारी समस्याओं को मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कांग्रेस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं कांग्रेस में नहीं हूं। मैं कांग्रेस में रहा हूं करीब 46-47 साल, लेकिन मैं 47-48 साल रहा हूं मैं। लेकिन मैं अब मेरा कांग्रेस से मेरे उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ कांग्रेस में, वो बाप बेटे की वजह से हुआ है। बाप बेटे ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, सारे लीडरों को निकाल दिया। मेरे जैसे सब उनकी वजह से गए हैं। राव इंद्रजीत इनकी वजह से गया है, धर्मवीर इनकी वजह से गया, रमेश कौशिक इनकी वजह से गया, डॉक्टर अरविंद शर्मा इनकी वजह से गया। अगर मैं लिस्ट करूंगा बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बहुत लोग भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे की वजह से कांग्रेस छोड़ के गए हैं। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस द्वारा विपक्ष का नेता ना चुनने पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो तो पिछले 10 साल में अपना संगठन नहीं चुन पाए, जिला अध्यक्ष तक नहीं चुन पाए। भाजपा और कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जबकि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, इसलिए उसमें नेता प्रतिपक्ष चुनना मुश्किल है। सुनने क्या कुछ कहा। रोहतक के अंदर आज साझा बाजार जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, उन्हें अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हरियाणा सरकार ने उनकी हैंड होल्डिंग का काम किया है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 3 करोड़ जो है लखपति दीदी बनाएंगे, उस में एक कदम आगे चलकर हरियाणा सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ हैंड होल्डिंग की है और आज उन्हें बहुत अच्छा जो ये है मार्केट मुहैया कराया। मैं समझता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम इस तरीके का मार्केट मुहैया कराएंगे और हैंड होल्डिंग करेंगे और जल्दी
जो 3 करोड़ का लक्ष्य है उसमें से बहुत बड़ी तादाद हरियाणा के अंदर लखपति दीदियों की होगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर सरकार है, तो मैंने आपको पहले भी कई अभी पीछे भी मुझे पत्रकार साथी मिले थे, मैंने यही कहा कि चाहे एमएसपी पर खरीद की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे उन्हें और किसी भी तरीके की सुविधा देने की बात हो, हरियाणा सरकार अग्रणी है। देखिए, वो तो पिछले 10 साल से संगठन नहीं चुन पाई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स नहीं चुन पाई, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो एक परिवार की पार्टी है, तो इसलिए उसके अंदर वो चुनना बड़ा मुश्किल काम। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।